हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी स्त्री के बारे में जानेंगे जिसका हमारे भारत देश में जन्म लेना हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। हमारे भारत की नारी रत्नों में भारती देवी, जिसका दूसरा नाम सरस्वती देवी है, उसका स्थान सबसे आगे है। भारती देवी का जन्म मिथिला में हुआ था। उसके बड़े भाई महापंडित और मीमांसक कुमारिल भट्ट थे। भारती देवी का विवाह 8 साल की आयु में ही हो गया था। उस समय के श्रेष्ठ विद्वान, संस्कृत साहित्य के प्रकांड पंडित और सर्वशास्त्र विशारद महामहोपाध्याय मंडन मिश्र के साथ भारती देवी का विवाह हुआ था और भारती देवी ने भी 8 साल की आयु में असाधारण पांडित्य और सर्वोच्च विद्वता प्राप्त कर ली थी और सर्वशास्त्र विशारद हो चुके थे, जो किसी भी भारतीय नारी में कम ही देखने को मिलेगी। जगत गुरु शंकराचार्य जब देश की विद्वत सभा को जीतने के लिए मिथिला में आए, तब उसे महामहोपाध्याय मंत्री मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ चर्चा में उतरना पड़ा था। तब मंडन मिश्र ने कहा कि हमारे बीच मध्यस्थी किसे बनाएंगे। तब शंकराचार्य ने कहा कि हम मध्यस्थी भारती देवी को बनाएंगे, क्योंकि देवी शास्त्र जानते हैं और इस समय इस देश में भारती देवी से बढ़कर और कोई पंडिता या पंडित भारत में हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। किंतु देवी सरस्वती मेरे पत्नी है, वो पक्षपात नहीं करेंगे, उसका क्या प्रमाण। मंडन मिश्र जी हंसकर बोले, जो विद्वान है, जिसने ज्ञान को आत्मसात किया है, वो पक्षपात से पर हो जाता है। भगवती सरस्वती ने ज्ञान का साक्षात्कार किया है, इसलिए देवी ही हमें न्याय दे सकते हैं, शंकराचार्य जी ने कहा। उसके बाद भगवती सरस्वती मध्यस्थी होकर बैठे और दोनों पंडितों में शास्त्र चर्चा चली। कई महीने बीत गए। आखिरकार भगवती भारती देवी से न्याय मांगा। भारती देवी ने कहा कि मैं शंकराचार्य जी को विजयी घोषित करती हूँ, किंतु जब तक शंकराचार्य जी शास्त्र चर्चा में मुझे हरा न दे, तब तक ये विजय अधूरा है, क्योंकि शंकराचार्य जी पति पत्नी दोनों को शास्त्र चर्चा में हराए, तभी उसका विजय पूर्ण होगा। उसके बाद शंकराचार्य जी और भगवती सरस्वती जी दोनों के बीच शास्त्र चर्चा चली। तब अचानक ही सरस्वती जी ने कामशास्त्र के बारे में प्रश्न पूछे। देवी स्वयं तो कामशास्त्र के जानकार थे, लेकिन शंकराचार्य जी इस बारे में अज्ञान थे। तब जगत गुरु खामोश हो गए और उसने देवी सरस्वती से 6 मास की अवधि मांगी और अपनी योग शक्ति से शंकराचार्य जी ने दूसरे शरीर में प्रवेश किया और उस समय में उसने कामशास्त्र की पूर्ण जानकारी ले ली और बाद में फिर से भारती देवी से शास्त्र के विषय में चर्चा हुई और भारती देवी को हरा दिया। ऐसी महापंडिता और महाविद्वान कि स्वयं जगत गुरु शंकराचार्य ने उसकी विद्वता को सराहा है। ऐसी लक्ष्मी, उमा और सावित्री के त्रिवेणी संगम के जैसी नारी हमारे देश में हो गई है, जो कि हमारे देश का गौरव है। जिस देश में ऐसी नारी रत्न हो, उस देश की संस्कृति का नाश इस्लाम या अंग्रेज किस तरह कर सकता है। ऐसे नारी रत्नों को हमारा कोटि कोटि नमन है। फ्रेंड्स, आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।